की एंट्री। टिकट हमने पहले ले ली है। देखो पहाड़ में से आग निकल रही है। हाँ जी, अभी हम हैं फायर टेम्पल के बिल्कुल सामने। ये फायर टेम्पल है। पुराने टाइम में यहाँ पे नेचुरल गैस से ये जलती थी फायर। अभी इन्होंने रिसेंटली पाइपलाइन लगा के इसको रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एज ए टूरिस्ट सपोर्ट और पुराना है और उसके हेरिटेज साइड को रखने के लिए इन्होंने गैस पाइपलाइन लगा के इसको मेंटेन करके रखा है। एक मेरे इधर है, एक इधर है ये, और बाकी रूम है वगैरह बने हुए, वो दिखाते हैं आपको। दूसरा यहाँ पे जो आग को लेके क्या है कि जो सिल्क रूट होता था वहाँ पे अपने इंडिया के हिंदू और पंजाबी जो व्यापार करने वाले थे, व्यापारी, वो आते थे, वो यहाँ रुका करते थे। और हिंदू धर्म में, पंजाबी धर्म में और सिख धर्म में, सॉरी, और जो अज़रबैजानी है इनके आग को पवित्र मानते हैं, आग की पूजा को पवित्र मानते हैं। और काफ़ी सिंबल वगैरह भी देखे गए हैं यहाँ पे। और संस्कृत भाषा भी है यहाँ पे, पंजाबी भी देखने को मिलेगी, फिर अज़रबैजानी तो है ही है। और ये सारी चीज़ें हैं। ये पुराने पुराने मकान हैं। और यहाँ पे सबसे मेन जो आता था मर्चेंट या फिर कोई सुपर इनका बिजनेसमैन होता था सबसे बड़ा, वो ऊपर ठहरा करता था। नीचे ये रेस्ट रूम हुआ करते थे सभी के रुकने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। और अंदर इनके दिखाते हैं आपको है संस्कृत का क्या है और पंजाबी का क्या कुछ लिखा हुआ है। इवन यहाँ पे भी कुछ ऐसा संस्कृत वगैरह का लिखा हुआ है, देखते हैं। ये यहाँ पे इनके मॉडल वगैरह है, ऑयल के हैं, ऊँट वगैरह है, मतलब यहाँ का जो लोकल कल्चर है वो यहाँ दिखाया गया है। बाकी इनके बारे में हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। टेम्पल कुछ ऐसे का माहौल था पहले, जैसे कि लोग ऐसे रहते थे, वो पाठ पूजा के लिए था। ये मंदिर जो बाहर बना स्ट्रक्चर उसी के को यहाँ पे छोटे छोटे रूप में, सब रूप में दिखाया गया है। ये इसकी डैमेज की हुई हिस्ट्री है, कब कब इसको तोड़ा गया, बनाया गया, और फिर लास्ट तक देखो। ये भी एक है जो हिंदू सिख टेम्पल के है निशानी। और यहाँ पे भी इनको रिपेयर करके और इनकी चीज़ें सही करके मंदिर को स्ट्रक्चर सही दे रखा है। अभी तो बहुत शानदार बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे कुछ ये पंजाबी में लिखा हुआ है, किसी भाई को पता तो वही पढ़ के बताना क्या है। यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति रखी है। ये सामने ये है फ्रूट, अनार रखे हुए हैं, सेब रखा हुआ है, और श्री गणेश भगवान को विराजमान किया हुआ है। यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कौन से वेशभूषा में है, लेकिन वेशभूषा तो ठीक है इनकी है, लेकिन ये ना तो हिंदू लग रहे ना पंजाबी लग रहे, पर्शियन टोपी वगैरह पहन के। यहाँ पे कुछ गणेश भगवान का मंत्र चल रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। और इस साइड में आपको गुरुद्वारा साहिब की फ़ोटो दिखाते हैं, श्री गुरु नानक देव जी। और ये कौन से टेम्पल का है? श्री गुरु नानक देव बरखा गुरु पूर्व सिख धर्म के जो लोग थे वो भी यहाँ पे आते थे, तो उनके सम्मान में ये उनके टाइम पे भी ये पाठ पूजा और अपना भक्ति भाव करते थे। और अपने हिंदू धर्म के हैं तो वो भी इधर हैं। आपने देखा दोबारा और सुन लो एक बार। ये कुछ संस्कृत के यहाँ पे है, जो लिपि है संस्कृत भाषा के कुछ यहाँ पे है। और कुछ इस साइड में भी कुछ लिखा हुआ है इनका। ये देखो यहाँ पे, ये संस्कृत है, ये उर्दू है, ये फिर संस्कृत है। और ये वाला जो ये टेम्पल के ऊपर मेन डोर पे उधर लगा है वो वाला बोर्ड यहाँ पे। नो दिस इज ये वाला वो है जो मंदिर के ऊपर लिखा ना, सूर्य भगवान का चिन्ह है, ये स्वास्तिक का है। और ये वाला ऊपर उधर लगा टेम्पल के। इधर लिखा है होली रामा इज द ट्रुथ, सब कुछ लिखा है आराम से। देखो आपको संस्कृत हर दूसरे मकान के सामने लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड।
और ये घोड़ों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे देखो बनाया वैसे ही खाने के लिए घोड़ों के, जो व्यापारी आते थे रुकते थे उनके घोड़े। और ये ऐसे व्यापार वगैरह करते थे, उसका मतलब थोड़ी सी झलक दिखाई गई है कैसे से होता था। व्यापार करते थे, आते थे, जो हाथ में मुद्रा ले रखी है, खाने के लिए फ्रूट रखे हुए हैं, एक साइड में चिलम है। तो ये चीज़ें हैं। ये इनके कैदी वगैरह बनाए हुए हैं पहले के, जो पकड़ गए थे उनको। कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन। देखो यहाँ पे लिखा है कि अजरबैजान सिल्क रूट का एक पार्ट हुआ करता था बहुत पहले, एशियन यूरोप का, और इसमें हिंदुज़म की एंट्री वहाँ से हुई है। और उसके बाद सिखिज़म और हिंदुज़म दोनों यहाँ पे धर्म के लोग आते थे। हिंदू रिलीजन के बारे में भी इन्होंने बताया है, पाठ पूजा कैसे करते हैं ये वाला। और ये इधर मतलब फायर जो होती है, आग की क्या महत्व होता है हमारे धर्म में, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल लिखा है फायर रिचुअल इंडिया। और ये वाराणसी की चीज़ें हैं दिखाई हुई इनकी। और ये वाली इधर भी फिर आगे फायर के बारे में बिलीव, विश्वास और जो भी चीज़ें हैं वो इधर मेंशन की हुई है। देखो जैसा हम देख सकते हैं कि नटराज शिव का जो खतरनाक रूप है वो है इसमें। बाकी माता का है या जो भी है, ये सिल्क रूट के बारे में जब से है हिस्ट्री के दिखाया गया है इसमें, पहले कैसा था, चीज़ें कैसे होती थी। ये ऐसी चीज़ें हैं। हाँ। ऐसे लग रहा कि सरदार जी हैं ये, पगड़ी वगैरह से बांधी हुई है, ये अपने वाले देसी बिल्कुल लगते हैं, ऐसे दाढ़ी दूढ़ी लग बधाए हुई, वो परना बंधे, वो कोई शेख की तरह लगते हैं। तो ये सब पहले के टाइम की जो चीज़ें हैं वो है। और ये इधर शरीर पर इनका दिख रहा है। ये पाठ पूजा भक्ति करते हुए दिखाए गए हैं, फ्रूट खा रहे हैं। और यहाँ पे फायर वगैरह जो आग जलती थी उसका कुछ चिन्ह और दिखाए गए हैं। ये इधर संस्कृत और उर्दू में लिखा हुआ है ऊपर, देख सकते हो। ये है बर्निंग माउंटेन की एंट्री, टिकट हमने पहले ले ली है। और ये कुछ नज़ारा है इधर का शानदार। पेश पाओ ये डोगी डोगी डोगी। ये बर्निंग माउंटेन का सीन है। ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। देखो पहाड़ में से आग निकल रही है, शानदार। ये देखने लायक चीज़ है, इसको मिस मत करना कभी भी आओ तो देखना। सो आप देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूसली, कम से कम ज़्यादा नहीं तो जैसे भाई ने बताया कि 3 से 4 हज़ार साल पुरानी आग है ये। पहले पूरे इधर सारा जो माउंटेन है पीछे का सारा जलता था, लेकिन अभी सिर्फ यही पार्ट बचा है जहाँ पे नेचुरल गैस है, नेचुरल आग ये जलती ही रहती है 24 घंटे, 365 दिन, कभी भी मतलब बंद नहीं होती। और कंटिन्यू यही ऐसे चलता रहता है, बारिश आए, आंधी तूफान कुछ भी आए। लेकिन इसके आसपास का इन्होंने मिट्टी वगैरह है तो उस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ती। सूखी ये झाड़ है, ऊपर है तो थोड़ा तेज़ आएगी, तेज़ गैस निकलेगी अंदर से, ज़मीन के अंदर से, तो ऊपर तक जाएगी। और ये सीन है। और यहाँ पे अभी देखो इतना नेचुरल गैस बाहर निकलता है जिससे आग, यहाँ यहाँ तक खड़ा नहीं रह सकता मैं, काफ़ी दूर खड़ा हूँ इसे। और लोगों ने यहाँ पे कॉइन वगैरह भी डाले हैं, तो बहुत ही शानदार और अमेजिंग थिंग है। ये आने वाली चीज़ है, यहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं ये। और इसका एक्चुअली नाम है याराना दांग। तो याराना में आग और दांग माने पहाड़। ये अजरबैजानी लैंग्वेज के अंदर है, ये सीन है। ये कुछ इधर का नज़ारा है। ये लिखा है यानार डैंग। यानार डैंग, इसका मीनिंग बताया था आपको मैंने कि यानार मीन आग और डैंग मीन पहाड़। तो ये सीन है, ये इधर का बैठने का देखने का है। और इसके इधर ये दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा कैसा रहेगा। फिर चलते हैं बाकू वापस। बहुत लंबा चौड़ा है जवान सिटी, बहुत ज़्यादा लंबा है। ये देखो इधर से है सारा।
और आई थिंक ये वाला जो था व्यू पॉइंट है वहाँ लास्ट था। इसके बाद में हम शायद वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ इन्होंने कंफर्म नहीं किया था। एक पॉइंट रहता है वैसे, जो दुनिया का सबसे पुराना तेल का कुआं जो था वो यहीं था बाकू में, वो शायद रहता है। वो कवर कराएंगे क्या नहीं, देखते हैं। और इसके अंदर कुछ सुवेनियर वगैरह है, दिखाते हैं आपको वो भी। ये कुछ मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, कुछ शहद है। यहाँ पे अनार का सिस्टम बहुत है। अनार के मतलब मैंने बहुत सुवेनियर देखे हैं ऐसे बने हुए, वो समझ नहीं आता। ये चलो बर्निंग फायर वगैरह चलो हाँ ये वहाँ पे देखा है ये। बाकी यार अनार का तो पूछना पड़ेगा क्या सीन है। देखो कुछ आर्ट है, ये कुछ ही मिनटों में बनाते हैं। आगे लिखा भी है 7-8 मिनट में बनाते हैं। और ये भी सारे हैंडमेड है। फ्रिज मैग्नेट भी है और शोपीसेस भी है, काफ़ी शानदार। और ये नया हार्ट बनाया हुआ है, देखो पेंटिंग चल रही है आई थिंक इसकी भी। ये इन्होंने लिखा भी है 7 मिनट में बना देंगे ऐसा स्केच। И из-за этого я на месяц позже ушел от них. И потом, когда они узнали, что я работаю Не, мы без претензий, просто я когда вы не вносите предоплату, 30 вам пишут, и вы попадаете